हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस टॉपिक से सेकंड ग्रेड के अंदर है वो 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ में इस टॉपिक के जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, जो आरपीएससी ने इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको लास्ट में व्याख्या सहित बताने वाले हैं कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो आरपीएससी हम बोलते हैं। उससे जो डिपार्टमेंट है, जो आयोग है, इसको संवैधानिक, स्वायत्त शासी एवं बहुसंख्यक आयोग भी बोला जाता है। ये एक संवैधानिक है और ये एक स्वायत्त शासी है, बहुसंख्यक आयोग है। ये आपको याद रखना है। ये संवैधानिक वाला एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ लिया गया है। उसके बाद में इस आयोग के अंदर क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो इस आयोग की जो व्याख्या है वो भाग नंबर 14 के अंदर की गई है। अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इस आयोग का जिक्र किया गया है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये भाग नंबर 14 के अंदर है और अनुच्छेद नंबर 315 से 323 के अंदर आता है। गठन के समय 22 प्रांत थे, उसमें से 3 प्रांतों में ये आयोग था। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग है, यह सिर्फ 3 प्रांतों में था जब राजस्थान का गठन हुआ था उस टाइम, लेकिन टोटल प्रांत थे 22 प्रांतों में से सिर्फ 3 प्रांतों में थे। तो कौन कौन से प्रांत हैं? जोधपुर प्रांत सबसे पहले जोधपुर प्रांत के अंदर है वो ये आयोग है, वो बनाया गया था 1939 के अंदर, जोधपुर के अंदर। उसके बाद में हम बात करें तो जयपुर के अंदर 1940 में इस आयोग को बनाया गया था। उसके बाद में लास्ट में है बीकानेर के अंदर जो आयोग है वो 1946 को बनाया गया था। और ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में एक बार पूछ लिया गया है कि बीकानेर के अंदर आरपीएससी का जो आयोग बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो 1946 के अंदर बनाया गया था। उसके बाद में हम देखिए 16 अगस्त को सवाई मानसिंह सेकंड था। उन्होंने आरपीएससी जो ये आयोग है इसके लिए 28वां अध्यादेश है वो जारी किया था, जिसका प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। इसका प्रकाशन है वो 20 अगस्त 1949 को हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये राजस्थान के अंदर 22 दिसंबर 1949 को लागू हुआ था। और धारा थी 1 और इसके अंदर 3 है। ठीक है, 1-3 धारा 1-3 थी। 22 दिसंबर 1949 को ये आयोग है वो राजस्थान के अंदर लागू हुआ था। इसका प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को किया गया था। और उस टाइम जो राजा थे जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह सेकंड, उन्होंने 28वां अध्यादेश जारी किया था 16 अगस्त को। तो ये आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है ना 22 दिसंबर 1949 धारा 1-3, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने लगभग 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जो आरपीएससी है इसकी स्थापना और इसका जो कार्य है वो कब से स्टार्ट हुआ था? 22 दिसंबर 1949 को इसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। इसका प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी लाइन लिखी गई हैं सभी लाइन एग्जाम के अंदर बार बार पूछी गई हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शनल जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी आपको बताने वाले हैं। आयोग के प्रारंभ में 1 अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। ये क्वेश्चन है वो 2013 में, 17 में, इस तरह से ये 3 एग्जाम में पूछा गया है कि आरपीएससी के प्रारंभ में अध्यक्ष है और सदस्य है, उनकी संख्या कितनी थी? तो 1 अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। लेकिन ये क्वेश्चन अभी जो आया है 2022 में कि अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में आरपीएससी के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। 1 अध्यक्ष है और 7 सदस्य है, टोटल 8 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर कुल सदस्य पूछे अध्यक्ष सहित तो आपको 8 करना है। अगर आपको सदस्य पूछे, केवल सदस्य पूछे तो 7 करना है। और 1 अध्यक्ष है इसलिए ये टोटल सदस्य होते हैं 8। अगर जो केवल सदस्य पूछे तो वो 7 है। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर जयपुर में,
इसका स्टार्टिंग में जो सवाई मानसिंह सेकंड था, उन्होंने इसका हेडक्वार्टर, जो इसका मुख्यालय है, वो जयपुर में ही बनाया था। उसके बाद में इसको जयपुर से अजमेर है वो ट्रांसफर किया है। तो वो समिति थी पी सत्यनारायण समिति। पी सत्यनारायण समिति थी, उसके द्वारा उसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर इसका स्थानांतरण कर दिया गया था घुघरा घाटी। अजमेर में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अजमेर के अंदर है वो आरपीएससी का मुख्यालय है, वो किस घाटी में है, तो घुघरा घाटी में है। ये आपको याद रखना है, घुघरा घाटी अजमेर के अंदर है। पी सत्यनारायण समिति के द्वारा 1 नवंबर 1956 को जयपुर से राजस्थान लोक सेवा आयोग का ट्रांसफर करके अजमेर घुघरा घाटी में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो बना दिया गया था। अजमेर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब जो फिलहाल आरपीएससी का मुख्यालय है वो अजमेर में है, यह आपको पता है। उसके बाद में ये भी ये पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 1956 के बाद में अजमेर में, उससे पहले जयपुर में था। अब हमें देखना है इसके जो अनुच्छेद है 315 से 323 के अंदर आरपीएससी आता है। तो इसमें जो सभी अनुच्छेद है वो हम देखने वाले हैं, कौन कौन से इसके अंदर डिपार्टमेंट आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अनुच्छेद है 315(1). 315(1) अनुच्छेद है, इसके अंदर जिक्र किया गया है प्रत्येक राज्य में एक आरपीएससी होगा, यानी प्रत्येक राज्य के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। प्रत्येक राज्य में एक राजस्थान लोक सेवा आयोग होगा। उसके बाद में 315(2) है, उसके अंदर लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर करके एक आरपीएससी आयोग बनाया जा सकता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी विधानमंडल प्रस्ताव के द्वारा आरपीएससी आयोग का गठन किया जा सकता है। यह है 315(2) में। और एक राज्य के अंदर एक राज्य लोक सेवा है, इसका एक बोर्ड जरूर होगा, ये 315(1) में है। उसके बाद में है 316(1). अनुच्छेद 316(1) में ये लिखा गया है कि अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है आरपीएससी ने कि जो सदस्य है, अध्यक्ष है इसके और सदस्य है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर है 316(1) के अंदर 316 आर्टिकल है, उसके अंदर 316(1) है, उसके अंदर है कि अनुपस्थिति में सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि अगर अध्यक्ष है, उसका सदस्य है 7 सदस्य, एक उसके अंदर अध्यक्ष है, टोटल 8 है। अगर किसी टाइम पर अध्यक्ष नहीं है, इस्तीफा दे चुका है, अगर हमें जरूरत है अध्यक्ष की, तो उस टाइम हम एक सदस्य को अध्यक्ष बनाएंगे कुछ टाइम के लिए। उसका भी इसके अंदर है 316(1) के अंदर कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह हम सदस्य को एक अध्यक्ष बनाएंगे और ये काम राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करने वाला है ये सभी काम। उसके बाद में है अनुच्छेद 316(2). याद रखिए, अनुच्छेद 316(2) के अंदर कार्यकाल दिया गया है। आरपीएससी के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 6 वर्ष है। अगर 6 वर्ष से पहले उनकी आयु 62 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो वह इस सदस्य पद से हट जाते हैं। और अध्यक्ष पर अगर कोई अध्यक्ष के पद पर है तो वो भी हट जाता है, उन्हें इस्तीफा देना होता है। अब ये कब शुरू किया गया था, ये 62 वर्ष है ना, ये इससे पहले 60 वर्ष था और 60 वर्ष से 62 वर्ष है वो कब किया गया है, तो 41वें संविधान संशोधन 1976 धारा 2 के तहत 62 वर्ष किया गया है। 60 से 62 वर्ष किया गया है। अधिकतम एज है वो 62 वर्ष है। ये 41वां संविधान संशोधन 1976 धारा 2 के तहत 60 से 62 वर्ष किया गया है। ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसके बाद में है अनुच्छेद 316(2) कै। इसका कै और दिया गया है, उसमें त्यागपत्र है वो राज्यपाल को दिया जाएगा। ठीक है, अगर 6 वर्ष पूरी होती है तो त्यागपत्र देना होगा राज्यपाल को। अगर उनकी एज है वो 6 वर्ष से पहले 62 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें भी त्यागपत्र देना होगा राज्यपाल को। उसके बाद में दिया गया है अनुच्छेद 17, 317 है ये अनुच्छेद 317।
इसके अंदर बताया कि राष्ट्रपति हटा सकता है और अनुच्छेद 145 उच्च न्यायालय निलंबित राज्यपाल। ठीक है, इसके अंदर यह दिया गया है कि अगर किसी को बीच में हटाना है, सदस्य को, अध्यक्ष को बीच में हटाना है, तो ऐसे तो आप हटा ही नहीं सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसकी रिपोर्ट अनुच्छेद 145 के तहत उच्च न्यायालय के आदेश पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो राष्ट्रपति हैं वो तैयार करवाता है। ठीक है, उस न्यायालय की एक रिपोर्ट होती है, जांच करवाई जाती है अनुच्छेद 145 के तहत। उस रिपोर्ट में अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे निलंबित किया जा सकता है, और वो आदेश देगा राष्ट्रपति और निलंबित करेगा राज्यपाल। राज्यपाल को राष्ट्रपति आदेश देगा उस रिपोर्ट के आधार पर। उच्च न्यायालय की जो रिपोर्ट है अनुच्छेद 145 के अनुसार वो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश देगा कि निलंबित करना है, और राज्यपाल उसे निलंबित करता है। हाल ही में ये मामला सामने आया है। आपने सुना होगा 26 जनवरी 2024 को बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया था। आरपीएससी के द्वारा बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया था 26 जनवरी 2024 को। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 की बात करें तो राज्यपाल विनियमों द्वारा सदस्य संख्या सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। अगर सदस्य बढ़ाना है, घटाना है, और जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करना है, उनमें कोई बदलाव करना है, तो वो राज्यपाल कर सकता है। और अनुच्छेद रहता है 318। 318 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विनियमों द्वारा सदस्यों संख्या सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। ये आपको याद रखना है, 318 के अंदर है, सदस्य घटा बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 319। अनुच्छेद 319 की बात करें तो अन्य राज्य राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष पात्र भारत सरकार, राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई आरपीएससी से कोई बंदा सदस्य है, अध्यक्ष है, वो ये डिपार्टमेंट छोड़ता है, त्याग पत्र देता है, उनकी एज मान लीजिए 62 वर्ष हो गई या उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया, तो वो अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो वो दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनका अध्यक्ष तो बन सकता है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो किसी अन्य नियोजन का पात्र है वो नहीं बन सकता। जो नियोजन है राजस्थान सरकार और भारत सरकार के जो अन्य जो नियोजन है, नियोजन कार्य है, उनके अंदर ये शामिल नहीं होगा, उनके लिए पात्र नहीं है। ये एक शर्त है 319 के तहत। अनुच्छेद 319 के तहत ये एक शर्त है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। अब बात करते हैं 320 की। 320 अनुच्छेद है, उसकी बात करते हैं। टोटल 323 है, तो 315 से 323 याद रखिए, भाग नंबर 14 याद रखिए, और ये भी याद रखिए 22 दिसंबर 1949 वाला क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद में 320 की बात करें तो कार्य व कर्तव्यों का उल्लेख, जो कार्य करने हैं इस डिपार्टमेंट में, जितने भी कार्य है, पेपर करवाने हैं, जो इनकी जो एग्जाम डेट है वो निर्धारित करनी है, कितने पोस्ट निकालने हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है, जो इस आयोग के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनके अंदर क्या करना है, कब परीक्षा करवानी है, तो ये सभी जो कार्य होते हैं वो 320 के अंदर आते हैं। कार्य और कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख किया गया 320 के अंदर, तो ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 321 की बात करें, उसके बाद में 321 अनुच्छेद है विधानमंडल कर्तव्यों का विस्तार शक्ति। जो विधानमंडल करते हैं उनका विस्तार और शक्ति कर सकते हैं अनुच्छेद 321 के तहत। उसके बाद में अगला है अनुच्छेद 322, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर है वो 322 के अंदर है वो इनके वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आरपीएससी के द्वारा कि जो आरपीएससी के सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 322 अनुच्छेद आप याद रखिए। इसके अंदर सैलरी बताई गई है, अध्यक्ष की सैलरी है वो है 2,25,000 रुपये, और जो सदस्य हैं उसके अंदर 7 सदस्य हैं उनकी सैलरी है 2,15,000 रुपये। ये आपको याद रखना है। इसके जो वेतन भत्ते हैं वो अनुच्छेद 322 में अध्यक्ष की 2,25,000 रुपये हैं वेतन, और सदस्य का 2,15,000 रुपये वेतन है। अब बात करते हैं लास्ट में अनुच्छेद 323 की। प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को दिया जाएगा और विधानमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा। 323 के अंदर लास्ट में है 323 अनुच्छेद है।
इसके अंदर ये बताया गया है कि प्रतिवर्ष ये आयोग है ना, ये प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और वो राज्यपाल को सौंपेगा, राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति हैं वो उसे विधानमंडल के समक्ष पेश करेगा। ये जो डिपार्टमेंट है ये प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, वह वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपेंगे, राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उसे विधानमंडल के समक्ष पेश करने वाले हैं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर 6 संभाग बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखिए ये भी कई बार पूछा जाता है कि आरपीएससी के अंदर कितने संभाग है। संभाग का मतलब यह है कि इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए हैं। कोई परीक्षा करवाता है, कोई उसका लेखा जोखा करता है, कोई विधि, शोध, भर्ती, प्रशासनिक संभाग, तो अलग डिपार्टमेंट है। कोई भर्ती निकालता है, कोई उनका उल्लेख करता है, कोई शोध करता है। तो विधि आयोग भी विधि के संभाग है वो भी बनाया गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए 6 संभाग हैं। एक तो प्रशासनिक संभाग है, दूसरा है भर्ती संभाग, तीसरा है परीक्षा संभाग, चौथा है लेखा संभाग और 5 नंबर है विधि संभाग और उसके बाद में है 6 नंबर शोध आयोग। तो ये 4 संभाग बनाए गए हैं इसके अंदर, प्रशासनिक, भर्ती संभाग, परीक्षा, लेखा, विधि, शोध, ये आपको 4 याद रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं तो प्रथम अध्यक्ष, इस डिपार्टमेंट का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एस के घोष है वो इसका प्रथम अध्यक्ष था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है संजय कुमार, जो 38वें इसके अध्यक्ष बने हैं। संजय कुमार हैं वो 38वें अध्यक्ष है इसके और प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। पहली महिला सचिव थी आरपीएससी की ओटिमा बोर्डिया। उसके बाद में फर्स्ट सचिव की बात करें तो पहला सचिव था एस शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, पहला सचिव था श्याम सुंदर शर्मा। वर्तमान में इसके सचिव है रामनिवास मेहता। वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है सचिव है रामनिवास मेहता। अध्यक्ष व सचिव दोनों पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है एन.के. बेरवा। एन.के. बेरवा एक ऐसा सदस्य है जो अध्यक्ष भी बना है और सचिव भी बना है, तो ये आपको याद रखना है। एक हमारे डिपार्टमेंट है राजस्थान के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग RMSSB, तो इसका जो गठन है, इसकी स्थापना है वो जनवरी 2014 के अंदर की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी डिपार्टमेंट है जो भर्तियां करवाता है, लेकिन इसके अंदर दूसरी भर्तियां हैं और इसके अंदर दूसरी भर्तियां। आरपीएससी के अंदर अलग अलग भर्तियां हैं वो डिवाइड की गई हैं। तो ये टीचर वाली एग्जाम है वो आरपीएससी करवाता है और इसकी स्थापना है वो 22 दिसंबर 1949 को की गई थी धारा 1(3) के तहत। यह था आरपीएससी के अंदर जो महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जितनी भी लाइनें लिखी गई है इनमें से ही क्वेश्चन है वो आने वाला है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है और जितना भी है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, तो इनसे क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखेंगे कि जो पिछले क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम हुए थे आरपीएससी ने करवाए थे, उनमें किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे गए। अब हम देखेंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। तो ये 3 जुलाई 2019 को आरपीएससी ने पूछा था, ये क्वेश्चन हमने बता दिया है। तो ए ऑप्शन इसका राज्यपाल था, 2 नंबर राष्ट्रपति, 3 नंबर संसद और 4 नंबर है राज्य विधानसभा। इसका सही आंसर था राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसमें किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को सौंपा जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। 19 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ था, उसमें आया था ये। एक ऑप्शन है राज्यपाल, तो इसका सही आंसर राज्यपाल है। जो सदस्य संख्या है, सेवा है, शर्तें हैं, उनका जो निर्धारण है, उनका पालन है वो राज्यपाल द्वारा करवाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये 17 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ था आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का, उसमें पूछा गया था। तो इसमें देखिए 1 नंबर ऑप्शन आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उसके बाद में है देखिए बी ऑप्शन, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी हो पहले होगा। उसके बाद में डी ऑप्शन है, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त
हेतु पात्र होंगे। तो ये सही है, ठीक है। तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो ये गलत है। 1 नंबर ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीएस है, उनके अंदर जो सदस्य है अध्यक्ष है वो सभी राज्यपाल है, वो नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये 2019 में पूछ लिया गया है, हमने पहले भी बता दिया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंध के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक सेवा आयोग भी होगा। तो ये किस अनुच्छेद में कहा था? तो अनुच्छेद 315 से आप याद रखिए 323, और सबसे पहला अनुच्छेद है उसमें ये कहा गया है 315 में कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा, यानी आरपीएससी का एक आयोग होगा प्रत्येक राज्य में। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य हैं? पीटीए एग्जाम 30 सितंबर 2018 को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। 1 नंबर 5, 2 नंबर 6, 3 नंबर 7 और 4 नंबर है 8। तो इसका सही आंसर है 7। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो सदस्य हैं उनकी संख्या 7 रहने वाली है, और एक अध्यक्ष है, तो टोटल कितने हो गए? 8 है इसके अंदर है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का पूर्णकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं। ये 1 नंबर ऑप्शन है। 2 नंबर है, इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। 3 नंबर है, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आद्य सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। 4 नंबर है इसका, डॉक्टर S.C. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में ये जो कथन दिया गया है आरपीएससी के संबंध में, इन कथनों पर हमें विचार करना है। तो कौन से कथन इसमें सही है? इसके अंदर केवल सी सही है, क्योंकि आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके आद्य सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक का पदासीन रहे हो। यानी किसी भी राज्य के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद पर 10 वर्ष तक कोई व्यक्ति रहा है तो वो इसका सदस्य बन सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। आरपीएससी ने 2nd ग्रेड के अंदर 26 अप्रैल 2017 को ये क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। तो ये हमने बताया है आपको। 1 नंबर ऑप्शन है राज्यपाल के राज्यपाल द्वारा, 2 नंबर है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा, सी ऑप्शन है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और डी ऑप्शन है राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा। तो जो निलंबित करने वाला है अध्यक्ष को, तो अध्यक्ष को निलंबित सिर्फ राज्यपाल ही कर सकता है, वो भी किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। राष्ट्रपति के कहने पर राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय में रिपोर्ट तैयार करता है अनुच्छेद 145 के तहत। उस अनुच्छेद के अंदर एक रिपोर्ट तैयार होती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ये आदेश देता है राज्यपाल को कि किसको निलंबित करना है। तो राज्यपाल निलंबित करता है, न कि राष्ट्रपति। ए ऑप्शन इसका सही होगा, राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? ए ऑप्शन है इसका संसद, 2 नंबर है राज्य विधानमंडल, 3 नंबर है राष्ट्रपति और 4 नंबर है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संसद, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त जो लोक सेवा आयोग का गठन है उसका नियुक्त करने का जो प्रावधान है वो संसद कर सकता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। संसद के अंदर ये प्रस्ताव पारित करवाना होता है कि अगर कोई राज्य है, 2 राज्य है, तो उनको एक लोक सेवा आयोग के अंदर लेना है, तो ये संसद निर्धारित करता है। उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड के अंदर 2 बार पूछा है। एक 2014 में पूछा है 21 फरवरी को, एक पूछा है ये 2010 को। आरपीएससी ने क्वेश्चन 2 बार पूछा है कि सदस्य संख्या और अध्यक्ष कितने हैं। तो सदस्य संख्या और अध्यक्ष फिलहाल 8 है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, 8। और जो स्टार्ट हुआ था, जब राजस्थान लोक सेवा आयोग, जब राजस्थान का गठन हुआ था, उस टाइम में एक अध्यक्ष था प्लस 2 सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने बार बार पूछा है। 3 बार ये पूछा गया और 2 बार ये अभी है, 1 सदस्य 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष वाला, ये 2 बार पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है? तो सिंपल है, हमने बताया आपको, राज्यपाल निर्धारित करता है। ये पीटीए 9 नवंबर 2012 को एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा है सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है, कौन चयन करता है? तो राजस्थान के अंदर संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया है, वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा।
आरपीएससी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया है। बाकी ये क्वेश्चन इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम बताया गया है। बाकी ये क्वेश्चन हमने देखा है बहुत सारे एग्जामों में आरपीएससी ने पूछा है कि कार्यकाल क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है उनका कार्यकाल क्या है। तो आपको याद रखना है 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले होता है तो वो आदमी है जो इसका सदस्य है, जो अध्यक्ष है, जो भी व्यक्ति है वो इस्तीफा देगा। यानी अगर किसी का कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया इस डिपार्टमेंट में, उसको इस्तीफा देना होगा। अगर किसी की उम्र 6 साल नहीं हुई है और पहले 62 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो उनको भी इस्तीफा देना होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, 6-62 याद रखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। ये भी आरपीएससी ने 2010 में पूछा है। तो एक नंबर ऑप्शन है 20 अगस्त 1949, 2 नंबर है 1 नवंबर 1956, 3 नंबर है 30 मार्च 1948 और 4 नंबर है 26 जनवरी 1950। देखो इसका जो गठन है वो किया गया है 20 अगस्त 1949 को, 22 दिसंबर 1949 को इसका स्थापना किया गया था और इसका कार्य है वो स्टार्ट कर दिया गया था 22 दिसंबर 1949 को। ये हमने पहले बताया इस वीडियो में। अगला है वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले तो जयपुर में हुई थी, उसके बाद में इसकी स्थापना अजमेर में है, घुघरा घाटी में। तो एक नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। तो अजमेर में किया गया था। उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो एस के घोष थे, ये हमने बताया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं। तो राज्यपाल को देते हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अंदर जो हमने बताए हैं आपको उसमें सभी क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लाइक कर लेना, इसी तरह के वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से टॉपिक को पढ़ना है और किस तरह क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।